हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं आज, जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देखें हैं, तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ नंबर सिस्टम पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है, नंबर लाइन, देखिए नंबर लाइन एक्चुअली क्या है आपका? जस्ट स्ट्रेट लाइन है जो आपका नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट होगा। यहाँ पे आपका 0 हो गया, ये 1, मतलब 0 से आप राइट की ओर जाएगा तो प्लस, और इधर लेफ्ट में आएगा तो माइनस। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? इट इज ए स्ट्रेट लाइन which is negative infinite to left to the positive infinite to the right। मतलब कि आपका नंबर लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो आपका नेगेटिव इन्फाइनाइट लेफ्ट से स्टार्ट होगा, है ना, और पॉजिटिव इन्फाइनाइट आपका राइट पे एंड करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आप लोग जानते होंगे, है ना, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को देख कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इक्वल टू नॉट 0। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, द नंबर विच कैन बी expressed in the form of p by q where p and q both are integers but q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या, अच्छा इसको हम लोग क्या चीज़ डिनोट करते हैं? q से। इट इज डिनोटेड बाय, क्या हो जाएगा आपका? q हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, q इक्वल टू आपका हो जाएगा p बाई क्यू। जहाँ आपका p एंड q बोथ आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए 5 देख लीजिए, जैसे 6/7 देख लीजिए, -2/7 देख लीजिए, आप देख लीजिए 9 होल 1/3 या 1/2। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। देखिए, नोट फर्स्ट देख लीजिए, जितने भी आपके इंटीजर्स हैं सब के सब क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, बिकॉज आप इंटीजर्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे अगर हम बोलते हैं 4, अगर एक इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4/1। जैसे हम बोलते हैं 6, तो इसको लिख सकते हो 6/1। जैसे हम बोलेंगे 7, इसको लिख सकते हो आप 7/1। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने भी इंटीजर्स होंगे सब के सब क्या होंगे? आपके रेशनल नंबर होंगे। ठीक है,
all the integers are rational number, but converse need not to be true. मतलब ये हो गया कि जितने भी आपके इंटीजर्स होंगे सब रेशनल नंबर होंगे। जैसे देख लीजिए आप एग्जांपल, जैसे अगर आप 6 लेते हैं तो 6 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 6/1, है ना, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। जैसे आप 9 लेते हो तो इसको 9 को एक्सप्रेस कर दिए 9/1, है ना, ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। लेकिन जितने भी आपके, है ना, क्या लिखा हुआ है, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर आप 5/6 को लीजिएगा तो 5/6 क्या आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, बट ये क्या होगा आपका इंटीजर जो होगा वो आपका नहीं होगा, है ना। इसको आप अगर आप इंटीजर बोलते हो तो इंटीजर ये आपका नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर के लिए क्या चाहिए आपका, नेचुरल नंबर्स, उसका नेगेटिव्स एंड 0, बट ये तो आपका नेचुरल नंबर में नहीं आता है, ठीक है। वो अलग बात है कि 5 और 6 आ जाएगा, बट ये 5/6 तो नेचुरल नंबर नहीं आता है, दैट्स वाई ये आपका इंटीजर नहीं होगा। लेकिन 5/6 क्या होगा, रेशनल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि पहला नोट का मतलब ये हो गया कि जितने भी इंटीजर्स हैं सब आपके रेशनल नंबर होंगे, बट जितने भी रेशनल नंबर है जरूरी नहीं कि वो आपका इंटीजर हो, वो नहीं भी हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, ठीक है। चलो दूसरे नोट पे आते हैं हम लोग। 0, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ऑल द इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में आपके 0 भी होंगे। तो देखिए 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 0 भी क्या आपका एक इंटीजर है। कैसे, देखिए, क्योंकि आप 0 को लिख सकते हो, 0 को लिख सकते हो आप 0/1, है ना, तो ये नीचे ऊपर आपका 0 हो सकता है बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 आपका क्या हो जाएगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। चलिए तीसरा नोट देखिए, देयर इज नो स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट रेशनल नंबर, सॉरी, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट नोट क्या आपका, देयर इज नो स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट रेशनल नंबर, मतलब कोई भी स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट रेशनल नंबर अभी तक नहीं बना है, ठीक है। फोर्थ नोट देखिए, डेसिमल्स and fractions are also मतलब आपके डेसिमल भी जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन, मतलब रेशनल नंबर होंगे, और फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर होंगे। जैसे देखिए डेसिमल में आप अगर जैसे 0.2 लिखेगा तो 0.2 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.2 ये उड़ा और ये ऐसे आ जाएगा, 2 1 जा और 2 5 जा, है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। मतलब जितने भी डेसिमल्स होंगे सब आपके क्या होंगे, एक रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ x एंड y आर 2 रेशनल नंबर्स, या 2 नंबर्स लिखिए, अगर x और y अगर आपके पास 2 नंबर है देन रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज क्या हो जाएगा, आप दोनों को सम करके बाई 2 कर लीजिए। मतलब अगर आपके पास दो नंबर है और अगर आपको कहा जाएगा कि आप एक रेशनल नंबर निकालिए, है ना, एक्स वाई का, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को आप ऐड कर लेना, बाई 2 कर लेना, तो आपका एक रेशनल नंबर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए इस पर, जैसे बोलेगा 5 एंड 6 दो नंबर है और बोलेगा फाइंड अ रेशनल नंबर, तो कैसे निकालेगा आप, 5 + 6/2 मतलब कितना हो गया, 11/2, 11/2 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 5.5, ठीक है। तो जो भी रेशनल नंबर निकलेगा इन दोनों के बीच ही होगा जो कि 5.5 है, ठीक है।
चलिए लास्ट नोट देख लीजिए। सिक्स, रेशनल नंबर जो है बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर्स हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर पे आते हैं। इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, वो नंबर जिसको कि हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल हो जाएगा। तो लिखिए द नंबर विच कांट बी, द नंबर विच कांट एक्सप्रेस in the p by q form, where p and q are integers, but q equal to not 0। मतलब वो सारा नंबर जिसको कि हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, सब का सब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते देखिए, इट इज डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा आपका, q कॉम्प्लीमेंट, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं q कॉम्प्लीमेंट। QC का मतलब क्या हो जाएगा आपका, q कॉम्प्लीमेंट। चलिए तो इसको आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे आपका जितना भी रूट के अंदर नंबर है, जैसे √2, है ना। अब ये मत आप लोग बोल दीजिएगा कि √4, क्योंकि √4 क्या होता है आपका 2 होता है, तो 2 तो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना, इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे आपका हो जाएगा √3 हो गया, जैसे 2√2 हो गया, जैसे आपका 3√5 हो गया, है ना। उसके बाद जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई का मतलब पता हो आपको 3.14, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू यही होता है। जैसे आपको एक और नंबर देखिए, एक नया नंबर आपके पास आ गया ई, एंड ई का अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2.71। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेपियर्स कांस्टेंट। आगे आप लोग को सीनियर सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा, है ना। और इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए ये भी आप, ये सब क्या हो जाएगा आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग रियल नंबर पे। रियल नंबर देखिए क्या होता है, रियल नंबर बेसिकली क्या है कि आपका जितना भी रेशनल एंड इरेशनल है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। मतलब ये आपका रेशनल एंड इरेशनल का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आप इसको डिनोट करते हो आर से, इट इज डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा आपका आर। एग्जाम्पल देख लीजिए आपका क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, -3 हो गया, है ना, 2/5 हो गया, -3/7 हो गया, फिर से 4 होल 9/10 हो गया। ये सब जो भी नंबर्स है, पाई हो गया, ई हो गया, √3 हो गया, 2 + √5 हो गया, ये सब जो भी नंबर्स हैं सब के सब क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा नेक्स्ट एक नोट में देखिएगा तो नोट फर्स्ट क्या बनेगा, अगर r+ का बात कहीं पे कर रहा होगा, r+ का मतलब, तो आप लोग ये समझना कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स,
ठीक है। फिर अगर आर माइनस का बात कर रहा है तो आप क्या बोल सकते हो, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10th स्टैंडर्ड तक सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है ना। तो ये लिख सकते हैं इसको आप, रियल नंबर इज द बिगेस्ट नंबर एमॉन्ग ऑल द नंबर, एमॉन्ग ऑल, ठीक है। मतलब रियल नंबर जो हो जाएगा आपका सबसे बड़ा नंबर होगा स्टैंडर्ड 10 तक। स्टैंडर्ड 10 जैसे ही आप लोग कंप्लीट करेगा तो उसके बाद जो होता है एक नंबर आता है, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, जो रियल नंबर से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं आप लोग को पढ़ना, बट फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, वैसे है नहीं आप लोग को पढ़ना, यही जो नंबर है सबसे बड़ा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए क्या होता है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे अगर आपके पास x माइनस 7 इक्वल टू 0 है तो आप लोग क्या बोलते हो, x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो सेटिस्फाई करेगा, एक ही वैल्यू होगा, वो वैल्यू क्या होगा आपका 7 होगा। आप देखिए यहाँ पे 7 रख दीजिए और ये क्या आ जाएगा आपका सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि x की मतलब x का जो जितना भी पावर होगा है ना, उसके अकॉर्डिंग इसका रूट्स आ रहा है। जैसे हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 7 क्या हो गया, इसका रूट्स हो गया। मतलब x का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको रूट बोल दिए। तो x का पावर 1 है तो एक ही वैल्यू आएगा, वो वैल्यू क्या होगा 7 होगा। फिर देखिए अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हम बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x का 2 वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि देखिए x का पावर 2 है ना, x का मैक्सिमम पावर 2 है, विच मीन्स डैट कि x का ऐसा 2 वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 को इधर ले आई तो प्लस में आ जाएगा, और फिर ये इसका जो पावर आएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 25 का कितना होता है आपका 5। तो x का 2 वैल्यू आ गया, एक देखिए 5 भी रखिए तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 25 गया 0, और फिर नेगेटिव 5 का स्क्वायर भी 25 आएगा, 25 से 25 गया 0, मतलब 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ऐसे आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बताइए जैसे यहाँ से आप अगर निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया -5। अब ये बताइए कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होगा, कभी नहीं होगा। रियल नंबर का स्क्वायर है ना, रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आता है। रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। जैसे मान के चलिए आप 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 2/5 का स्क्वायर करिएगा नेगेटिव का तो कितना हो जाएगा आपका 4/25 आ जाएगा, है ना। और अगर 5/7 का स्क्वायर सिंपली करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 25/49। मतलब पॉजिटिव का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ ही रहा है, निगेटिव का भी स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए अब यहाँ से तो यहाँ से भी आप तो पहले बता सकते हैं कि x का 2 वैल्यू होगा। अब 2 वैल्यू तो रियल में तो आएगा नहीं, तो वो कॉम्प्लेक्स में आएगा। देखिए कैसे कॉम्प्लेक्स में आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास है -5, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए x इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 5 × -1, है ना, तब आपका -5 आ जाएगा। फिर देखिए x इक्वल टू प्लस माइनस, फिर देखिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए 5 इंटू आप ऐसे लिख सकते हो √1, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे तो √AB का मतलब क्या होता है, जैसे √AB है इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको पार्टिकुलरली सेपरेट कर सकते हो,
ऐसे करके। तो यहाँ भी हम ऐसे ही किए। चलिए अब यही चीज़ आपका क्या है, यही आपका है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बोलिए या इसको आप इमेजिनरी नंबर बोलिए, ठीक है। और ये एक्चुअली है क्या, आयोटा है ना, ये आपका है क्या, आयोटा। आयोटा को हम लोग बोलते हैं आई से, ये आपका क्या है, आयोटा है। यही आपका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। देखिए आप x इक्वल टू, ये देखिए √5 तो ऐसे ही रह गया, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल दिए, आई बोल दिए। तो इस तरह से आपके पास x का दो ऐसा वैल्यू आ गया, एक आ जाएगा आपका +√5 आयोटा जो सेटिस्फाई कर देगा, एक आ जाएगा √−5 आयोटा जो सेटिस्फाई कर देगा। और आयोटा की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, √−1। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए और देखते हैं इसमें आगे। अब देखिए जैसे आपके पास आयोटा इक्वल टू क्या हो गया, √−1, ठीक है। तो अगर कल को कोई ये पूछे कि आप आयोटा स्क्वायर बताइए, तो हम क्या बोल देंगे, ऑन स्क्वायरिंग, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। तो आयोटा का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका, इस वाले का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर तो यही रह गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, अगर किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है, ये रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ भी इसका रूट हटा दीजिए, तो क्या आपके पास आ जाएगा -1। तो मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। चलिए देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन सब, जैसे अगर आपके पास -7 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 7 × -1, और इसको आप ऐसे तोड़ लीजिएगा 7 और इंटू आप लिख दीजिएगा इसको -1। और देखिए आपका √7 और ये जो है आपका √1 ये आपका क्या था, आयोटा था। तो इस तरह से आपके पास √7 की वैल्यू क्या हो गया, आपके पास √7 आयोटा हो गया, ठीक है। उसी तरह आप देखिए इसको भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आपके पास -10 रहेगा, है ना, -10 है तो इसको क्या लिख दीजिएगा आप, √10 आयोटा। फिर देखिए अगर आपके पास -20 है, या 20 हटाइए, अगर जैसे 21 है, अगर 21 है तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा, √21 आयोटा। तो इस तरह से ये सब जो भी क्वांटिटी होंगे जो आपके स्क्वायर रूट में नेगेटिव के साथ आएंगे, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। चलिए देखिए एक आईआईटी में क्वेश्चन आया था, उसको देखिएगा, कितना छोटा सा क्वेश्चन था। देखिए जैसे आपके पास √-2 फिर √-3, ठीक है, यही था क्वेश्चन, इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन में था आपके पास 6, फिर था -6, फिर सी में था बोथ ए एंड बी, और डी में था आपका नन। तो देखिए जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं, देखिए क्या गलती करेंगे, जैसे ये चीज़ है ना, तो क्या करेंगे, वो कॉन्सेप्ट पता है उन लोगों को कि जैसे √A और √B है ना, तो ये अगर ऐसे होता है तो इसको वो लोग क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो लोग भी यही करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इस तरह से क्या आ जाएगा आपके पास नेगेटिव क्या हो जाएगा, +6, और +6 ला करके और आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन ए। बट ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब भी कभी कोई नंबर अगर नेगेटिव के साथ अगर रूट में है तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए तो √-10 होता है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, √10 आयोटा। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो √2 आयोटा, और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, √3 आयोटा। अब देखिए √2 और √3, ये देखिए तो ये आपका हो जाएगा √6, और आयोटा क्या हो जाएगा आपका, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर अभी देखिए तो आपके पास क्या -1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास -1, और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए,
इस तरह से आपका ये नंबर आ गया। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब देखिए आप लोग बनाने का कोशिश भी नहीं करेगा, बस देखेगा और निगेटिव जो होगा वो बना दीजिएगा। जैसे अगर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -6, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 6 जा कितना होता है 30 लिखिएगा और बस आगे में निगेटिव लगा दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए आप अगर आपके पास -6 इंटू माइनस आपका हो गया 11, तो इसको आप क्या करेगा 6 और 11 को मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेगा निगेटिव लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये सब नंबर्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा और कुछ और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।